नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की प्रस्तावित ऑक्सीजन डेथ ऑडिट कमेटी खारिज कर दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी है। इस कमेटी का काम था कि जिन लोगों ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाई, उनके परिजनों को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाए। पिछले महीने दिल्ली सरकार ने समिति बनाई थी जिसमें एक्सपर्ट्स डॉक्टर शामिल थे। समिति को इस मामले की रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया गया था, जिसके आधार पर किसी पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाना था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार ने तय किया था कि अगर किसी के अस्पताल में ऑक्सीजन की वजह से डेथ हुई हो तो दिल्ली सरकार उसे मुआवजा देगी। इस बात के लिए कोर्ट के आदेश पर हमने एक कमेटी बनाई थी जो ये जांच करेगी कि किसी की डेथ ऑक्सीजन की कमी से हुई, लेकिन केंद्र सरकार ने इस कमेटी को खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ विभिन्न धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की कोशिश करने की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि मामले में इंस्टाग्राम अकाउंट पर विभिन्न धर्मों के प्रमुखों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में गूगल और इंस्टाग्राम के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई है कि ये इंस्टाग्राम अकाउंट किसका है और इसे कौन हैंडल कर रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर मचे घमासान के बीच पार्टी नेता चिराग पासवान ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना पक्ष रखा। चिराग ने कहा कि कुछ समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जो हुआ वो मेरे लिए ठीक नहीं था। दवाई लेकर आया हूँ। पार्टी में फूट और बिहार की राजनीति में अलग थलग पड़ने के बाद चिराग ने कहा कि एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लंबी है और समय समय पर सवाल का जवाब वो देंगे। दरअसल एलजेपी के 6 सांसदों में 5 सांसदों ने बगावत कर चिराग की जगह पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नया नेता नियुक्त किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। सुरजेवाला ने बिहार सरकार पर कोरोना की जांच के लिए किए जाने वाले आरटीपीसीआर में घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया, नीतीश सरकार का महा घोटाला, यही दो आपदा में खुली लूट है। कोरोना में घोटालों के कीर्तिमान स्थापित करने वाले जेडीयू भाजपा के कुशासन ने इस महामारी की जांच करने वाली आरटीपीसीआर में भी लूट कर ली। डबल इंजन सरकार मतलब घोटालों की भरमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार यानी आज भारत को सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्रों में एक बताया और वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। पीएम ने यह भी कहा कि देश में कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं के बाद अब स्वास्थ्य सुविधाएं और अर्थव्यवस्था को दुरुस्त और तैयार करने की जरूरत है। स्टार्टअप क्षेत्र पर केंद्रित विवाटेक सम्मेलन के 5वें संस्करण को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और फ्रांस व्यापक विषयों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं तथा इस समय की जरूरत है कि दोनों देश इस साझेदारी को आगे जारी रखें। उन्होंने कहा कि कोविड के 2 टीके भारत में बनाए गए हैं तथा कुछ और टीकों के विकास एवं परीक्षण का काम चल रहा है। आगरा में ताजमहल, आगरा का लाल किला समेत सारे स्मारक बुधवार से फिर खुल गए। कोरोना की दूसरी भयानक लहर के दौरान इन्हें बंद कर दिया गया था। इस मामले में पुरातत्वविद डॉक्टर वीके स्वर्णकार ने कहा कि सीमित पर्यटक संख्या के साथ ताजमहल को खोला जाएगा, लेकिन अभी पर्यटकों की संख्या कम ही रहेगी। स्वर्णकार के मुताबिक महामारी के चलते 16 अप्रैल को ताजमहल और आगरा किला को बंद किए जाने आगरा के पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लगा है। अब कोरोना का कहर कम होने के बाद स्मारकों को 16 जून से फिर से खोला जा रहा है। वहीं इन ऐतिहासिक स्मारकों को दोबारा खोलने पर सीमित संख्या में ही पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा। एक दिन में कितने पर्यटकों को प्रवेश मिलेगा, इस पर यूपी सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक के बाद कोई फैसला हो सकता है। कोरोना केस कम होने पर राजस्थान सरकार ने भी 2 महीने बाद सभी पर्यटन स्थल और संग्रहालयों को पर्यटकों के लिए बुधवार से खोल दिया। देश के खूबसूरत शहरों में से एक पिंक सिटी जयपुर के पर्यटन स्थल बुधवार को पर्यटकों की चहल पहल से फिर से गुलजार हुए। आमेर में फिर से सजे धजे हाथियों पर पर्यटकों की सवारी शुरू हुई और अन्य पर्यटन स्थलों पर भी घुड़सवार भी रौनक दिखाई दिए।
सोने पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग का आदेश बुधवार से चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। सरकार को कहना है कि शुरू में देश के 256 जिलों में क्रियान्वित होगा। ग्राहकों के लिए सोने की शुद्धता और मानक दरों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया है। सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग एक शुद्धता प्रमाणन है जो अब तक स्वैच्छिक रहा है। हॉलमार्किंग का मतलब है कि सोने को मानक दरों पर बेचा जा सकता है और हॉलमार्क के मुकाबले सोने का एक समान मूल्यांकन होगा। अब तक यही सुना गया था कि डायबिटीज के कारण कोविड का संक्रमण और घातक रूप लेता है, लेकिन अब विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कोविड के कारण भी डायबिटीज की समस्या पैदा हो रही है। जानकारी के अनुसार करीब 15% कोविड मरीज ऐसे हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण से पहले डायबिटीज नहीं थी, लेकिन संक्रमण के बाद उन्हें डायबिटीज हुई। इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को कोविड नष्ट करता है। 82 साल के शांताराम पाटिल को कभी शुगर की तकलीफ नहीं थी। 28 मई को वे कोविड पॉजिटिव पाए गए, कोविड से ठीक हुए, लेकिन 15 दिन बाद डायबिटीज और म्यूकरमाइकोसिस के साथ मुंबई के लॉयंस क्लब हॉस्पिटल में भर्ती हुए। डॉक्टर बताते हैं कि करीब 15% कोविड मरीज कोविड के बाद डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। ऐसे मरीज हैं जिनकी मेडिकल हिस्ट्री में डायबिटीज का नामो निशान नहीं था। राम मंदिर निर्माण में जमीन के कथित घोटाले को लेकर सियासत खूब हो रही है। विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले कई दिनों से बीजेपी के लोग राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जमीन के नाम पर जो घोटाला हुआ, प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर जो 16.5 करोड़ की लूट की गई, उन पर कार्रवाई करने के बजाय पूरी बीजेपी प्रॉपर्टी डीलर चंदा चोरों के पक्ष में खड़ी हो गई। मैं भगवान श्री राम के भक्त से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि आपकी आस्था भगवान श्री राम में है, चंपत राय में नहीं, किसी मेयर में नहीं। संजय सिंह ने कहा कि कल जो कागज मेरे हाथ लगे उससे समझ आया कि बीजेपी की आस्था प्रॉपर्टी डीलर और चंदा चोरों में है। प्रति मिनट 3 करोड़ 30 लाख जमीन का दाम बढ़ाया गया। बीजेपी और चंपत राय लगातार तर्क दे रहे हैं कि कुसुम पाठक और रवि पाठक और सुल्तान अंसारी में 2011 में एग्रीमेंट हुआ था। ये सारा झूठ आज मैं एक एक करके खोलूंगा। 1000 हमले मेरे ऊपर कराओ, लेकिन मैं हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम के भक्तों से अपील करता हूं कि इनको पहचानिए। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत राजस्थान में एक नया रिकॉर्ड बना है। राज्य में आज दोपहर तक कुल 2 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें पहली और दूसरी डोज दोनों शामिल है। पूरे देश में 2 करोड़ या उससे ज़्यादा वैक्सीन की डोज लगाने के मामले में अब राजस्थान चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां 2 करोड़ से ज़्यादा डोज लग चुकी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।